नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, देखिए तीखे बयान। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा कथित तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ा और विवादित बयान दिया है। विधायक गुर्जर ने कहा कि हुमायूं कबीर बाबर की औलाद हैं, वे जिहादी हैं। हिंदुस्तान में अबुल कलाम के नाम पर मस्जिद बन सकती है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन हमारी पार्टी ऐलान करेगी सबसे पहले जाएंगे और इस जिहादी को खदेड़ कर पाकिस्तान भेजा जाएगा। विधायक ने एक और विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, भारत हमारा है। ये वही मुसलमान है जिन्होंने तलवार के नाम पर सलवार पहना था, इनकी पीढ़ी याद रखेगी। इसके अलावा केजीएमयू यूनिवर्सिटी में मज़ारों को दिए गए नोटिस पर एआईएमआईएम के विरोध को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। गुर्जर ने कहा, आंदोलन करके तो दिखाएं, छठी का दूध याद आ जाएगा। लैंड जिहाद उत्तराखंड और असम की तरह उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। विधायक जी पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने आज बड़ा ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद में आज के बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद कभी नहीं बन सकती और क़यामत कभी आने वाली नहीं है। हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और ये कहा था, उस टाइम तय हुआ था कि यहाँ की संस्कृति और भगवान राम का ये देश है, हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार हम यहाँ रहेंगे, देश की तरक्की में हम योगदान देंगे। लेकिन जो बाहर से फंडिंग हो रही है और कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनमें से ऐसा है कि जिहादी ये भी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर की औलाद है। बाबर की औलाद है क्योंकि उसने बलात्कार दुराचार किए थे, तो उसकी औलाद हो सकती है। उसकी औलाद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जी के नाम पे बना सकते हो आप, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हिंदुवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है, जिस दिन हमारी पार्टी ऐलान करेगी सबसे पहले जाएंगे और उस जिहादी को खदेड़ करके पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। किसी कीमत पे बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बन सकती। भगवान श्री राम जी का शानदार भव्य और दिव्य मंदिर, जो ढांचा जिस तरह से बनाया गया था जिहादियों के द्वारा, उसको हटा करके मंदिर बनाए। वहाँ भी अगर बाबर के नाम पे मस्जिद बनाते तो वहाँ भी चाहे अब्दुल कलाम के नाम पे हमें बनानी पड़े, उन्हीं के नाम पे बनेगी, बाबर के नाम पे नहीं। विधायक सीएम योगी ने कहा है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पूर्व विधायक हुमायूं कबीर बोले हैं कि भारत सीएम योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं है, योगी कुछ नहीं कर सकते, ये लखनऊ नहीं है, क्या कुछ? देखिए, भारत तो हमारे ही बाप का है। भारत मोहम्मद साहब का नहीं है, ब्रह्मा जी का है। और ये भी सारे के सारे वही मुसलमान हैं ज़्यादातर, अगर थोड़े बहुत छोड़ दें दो चार को जो यहाँ रह गए थे तुर्क वगैरह, वही हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना था। सारे हिंदुओं, कमज़ोर जो कायर हिंदू थे, जो डर गए थे उस टाइम कत्लेआम से या अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान तो हमारे बाप के, मुख्यमंत्री जी के बाप का ही है और ये ब्रह्मा जी का, ऋषियों की भूमि है। तो यहाँ किसी ऐसे जिहादी की चलने वाली नहीं है और उसको हमारी बात याद रखना, उसकी पीढ़ियाँ याद करेंगी, वो नाक रगड़ के रोएगा एक दिन। केजीएमयू यूनिवर्सिटी है, मज़ारों को लेकर नोटिस जारी हुआ है जिसपे एआईएमआईएम भड़की है और कहा कि बुलडोजर एक्शन हुआ तो पूरे यूपी में आंदोलन होगा, क्या कुछ? आंदोलन करके तो दिखाएं, छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे अब वहाँ कोई मजार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई, वहाँ इनके दम नहीं थे, इनके सारी ज़मीनें कब्जा करा दी, गरीबों की, यूनिवर्सिटियों की सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली। उस ज़मीन को खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ स्पष्ट निर्देश दिया है, पुरानी किसी भी चीज़ को, किसी ऐसे विवाद को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ इलीगल कब्जे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, वो सब हटाए जाएंगे। लौनी में भी आपको मैं दिखा दूंगा, खतौनी में नहीं है, कहीं कोई नक्शे में नहीं है, लेकिन सपा की गवर्नमेंट थी, एक मजार बना ली, उस पर विवाद चल रहा है, उसको भी हटाने का काम होगा। जो चीज़ें अवैध हैं वो सब हटाई जाएंगी। लैंड जिहाद उत्तराखंड और आसाम की तरह उत्तर प्रदेश में भी चलने वाला नहीं है। और आंदोलन करके दिखाएं तो हम बताएं, लौनी में तो उनके जो अब्बा है उसको नहीं उतरने दिया था हमने हेलीकॉप्टर उसका। एआईएमआईएम पार्टी के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष है शेख ताहिर सिद्दीकी, जो कह रहे हैं कि केजीएमयू यूनिवर्सिटी परिसर में जो मज़ारें हैं वो पूर्व से बनी है, जब पहले यूनिवर्सिटी से पहले बनी हुई है। अगर एक्शन होता है तो इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अगर एक्शन होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन। नहीं, वो तो बात आई गई है, लेकिन ये बताइए, उसे पूछना जो भी सिद्दीकी बता रहे हैं कि आपकी छठी पीढ़ी में कौन थे तुम? क्या मज़ारों के कहीं अस्तित्व था? 6-7 पीढ़ी पहले हमारे कहीं ना कहीं किसी जाति में से निकले होंगे, हिंदू ही थे। तो जो सबके जो पिता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने कहा है
कौन सा विधायक आप बता रहे हैं वहाँ का, बंगाल का, उसने जो कहा है कि ये हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है तो हमारे बाप का है हिंदुस्तान, और यहाँ किसी की हैसियत नहीं है आंदोलन करने की, और आंदोलन करेंगे तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि जिंदगी में याद करेंगे कि आंदोलन क्या होता है। और हमने लॉनी में भी कह दिया प्रशासन को, अगर कोई बाहर निकले या आंदोलन करे उसकी हड्डियां तोड़ दी जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या कहीं ना कहीं अराजकता फैलाए तो उसका सीधा एनकाउंटर हो, जिससे कि पीढ़ियां याद करें। संसद भवन में अखिलेश यादव को राम याद आए हैं, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने तक की बात तक पहुंच गए, क्या कुछ कहेंगे? अब वो तो सबको पता, अब राम तो उनको भी याद आ रहे हैं। अहिल्याबाई जी होलकर अभी सपा के लोग वहाँ हाथ में उनकी तस्वीर लिए हुए थे, जिन लोगों ने मंदिर तोड़वाए, कार सेवक मरवाए। अब तो ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं, साधु संन्यासी और ब्राह्मणों को कार सेवा में कत्ल करा दिया, बेटियों के बलात्कार करवा दिए इन लोगों ने। आतंकवादियों को रिहा करने जैसा आदेश दुनिया में किसी ने नहीं दिया आज तक, किसी भी देश में। अपने देश के नागरिकों को मारने वाले आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश पहली कैबिनेट में दिया, माननीय न्यायालय को रोकना पड़ा। इसलिए राम याद आए तो अच्छी बात है। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी शक्ति है कि केवल भारत नहीं, दुनिया के अंदर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और अब अखिलेश जी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं। और वो लगातार राम राम जपेंगे तो जो कृत्य किए गए उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में वो शायद धुल जाएंगे। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।